हेलो, अब मैं आपको टॉपिक करवा रहा था एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन के टाइम पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हम उसमें फर्स्ट केस कर रहे थे गुडविल ब्रॉट इन कैश। अब इसके मैं आपको दो क्वेश्चंस और करवाने जा रहा हूं ताकि ये टॉपिक आपको अच्छी से क्लियर हो जाए। सो डायरेक्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। उस फर्स्ट क्वेश्चन जो करवाने जा रहा हूं उसके टू पार्ट्स हैं। उसका ए पार्ट देखो, वो कह रहे हैं पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो। पी क्यू दो पार्टनर्स हैं 7:5 के रेशियो में वो शेयर कर रहे हैं। इसका टोटल 7 + 5 इट विल बी 12। ओके, दे एडमिट आर इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। आर को 1/4 शेयर के लिए एडमिट कर लिया गया। हु पेज 30,000 इन कैश फॉर गुडविल। आर ने गुडविल के लिए 30,000 कैश पे किया। ओके, पी एंड क्यू डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली अमंग देमसेल्फ। अब पी एंड क्यू ने क्या सोचा कि जो फ्यूचर के रेशियोस उनमें होंगे वो इक्वली शेयर करेंगे अब अपने दोनों में। ओके, पास जर्नल एंट्रीज। सो उन्होंने कहा इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज को पास करो। सो सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को निकाल लेते हैं। देखो आर का तो न्यू शेयर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, दैट विल बी 1/4। अब देखो लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म दैट विल बी इक्वल टू 1। रिमेनिंग शेयर अगर हम आर को उसका शेयर दे दें तो 1 में से 1/4 माइनस कर दो, 1 - 1/4 दैट विल बी 3/4। अब इसको वो इक्वली शेयर करेंगे। देयरफॉर पीस शेयर 3/4 का 1/2 यानी 3/8। अब क्यू शेयर 3/4 का 1/2 दैट विल बी 3/8। सो तीनों का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट विल बी पी क्यू आर। पी का 3/8, आर का 1/4। इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट विल बी 3, 3 और 2। ये होगा न्यू पीएसआर। अब देखो हमारे पास ओल्ड पीएसआर भी है, न्यू पीएसआर भी है। सो सबसे पहले तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो सबसे पहले फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। पी का देखो, पी का ओल्ड है 7/12, उसका इसका टोटल 3 + 3 + 2 दैट इज 8। ओके, और पी का न्यू 3/8। अगर हम 12 और 8 का एलसीएम लें, 2 6 2 4 2 3 2 2 2 3 2 1 3 यानी 3 2 6 6 2 12 12 2 24। ओके, सो 24 डिवाइडेड बाय 12 into 7 it will be 14। 24 डिवाइडेड बाय 8 into 3 it will be 9। 14 से 9 गए, इट विल बी 5/24। और क्यू का कितना आ जाएगा 5/12 माइनस 3.8 इट विल बी 24। 12 2 5 2 10। 24 डिवाइडेड 8 into 3 इट विल बी 9 दैट इज 1/24। सो सेक्रीफाइस आ गया 5:1 का। सो अब हमने क्या करना है, अब हमने जर्नल एंट्री पास करनी है। सो जर्नल विल बी सबसे पहले तो जो वो गुडविल लेके आया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट यानी 30,000 वो लेके आया, 30,000। नेक्स्ट एंट्री में हम इस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। 30,000 का प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में यानी 5 + 1 6। 30,000 डिवाइडेड 6 इट विल बी 5,000। ओके, इंटू 5 25,000। सो ये दो एंट्रीज इस केस में पास की जाएंगी। नेक्स्ट वो अब हम इसका सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में वो हमें क्या कह रहे हैं, इसी ही सम का सेकेंड केस वो कह रहे हैं एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। एक्स एंड वाई 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शेयर कर रहे हैं। दे एग्री टू एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप हु गेट्स 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। जेड को एडमिट कर लिया गया फॉर 1/3 शेयर। जेड ब्रिंग्स इन 50,000 फॉर हिज कैपिटल
कैपिटल के लिए Z 50,000 लेके आया बिजनेस में, एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल इन कैश, गुडविल के लिए भी वो कैश लेके आया बट उसका अमाउंट नहीं दिया, अमाउंट हम फाइंड आउट कर लेंगे, ये दोनों चीजें कैश में आई हैं। ओके, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 30,000, और इस क्वेश्चन में गुडविल दी हुई है दैट इज वो फर्म की है 36,000। सो देखो अगर फर्म की गुडविल 36,000 की है तो इसमें Z का शेयर कितना आ जाएगा, Z शेयर विल बी 36,000, उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके ही न्यू शेयर से इंटू 1/3, 36,000 डिवाइडेड बाई 3 यानी 12,000 का उसका शेयर बन रहा है, और यही 12,000 का वो शेयर कैश में लेके आ रहा है। ओके, नेक्स्ट वो क्या कह रही है, X, Y, Z एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। अब यहाँ पे न्यू PSR तीनों का दिया हुआ है, सो न्यू दिया हुआ है 1:1:1। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस। अब इस क्वेश्चन में गुडविल के प्रीमियम को विड्रॉ किया गया है। सो सबसे पहले डायरेक्टली हम अपना सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले X का कितना आ जाएगा, X का ओल्ड हमें गिवन है यानी 2/3 माइनस 1/3 उसका न्यू, दैट विल बी 1/3। Y का 1/3 माइनस 1/3 यानी बेसिकली मान के चलो Y ने कोई सेक्रीफाइस कभी किया ही नहीं। सो अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो 0 आ जाए तो हम सारा का सारा गुडविल का प्रीमियम X को देंगे। ओके, सो जर्नल एंट्री आ जाएंगी, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो 50,000 कैपिटल के लिए लेके आया था, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, गुडविल के लिए वो लेके आए 12,000, कैपिटल के लिए लेके आया वो 50,000, टोटल वो 62,000 लेके आया। सेकेंड एंट्री में हम क्या करेंगे, हम प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। देखो अब Y ने तो कोई सेक्रीफाइस किया ही नहीं, सो सारा का सारा प्रीमियम X को चला जाएगा, X कैपिटल अकाउंट 12,000। अब नेक्स्ट एंट्री में X इसको विड्रॉ कर लेगा, दैट विल बी X कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000। ओके, इससे ये सम हो गया हमारा बिल्कुल कंप्लीट। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम गुडविल का ट्रीटमेंट उससे आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। सबसे पहले मैं स्टेटमेंट रीड करता हूं, मैं स्टेटमेंट में क्या गिवन है वो कह रही है A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। ऑन 1 April 2020 दे एडमिट C एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। A 4/20 को C को एडमिट किया गया 1/4 शेयर के लिए, हु पेज 4,50,000 एज गुडविल प्राइवेटली। अब इसने गुडविल 4,50,000 की पे की है बट वो की प्राइवेटली है। ओके, नेक्स्ट क्या रहे, ऑन 1 April 2021 दे टेक D एज अ पार्टनर फॉर 3/5 शेयर, उसने 3/5 शेयर के लिए D को एडमिट किया, हु ब्रिंग्स 4 लाख हैज गुडविल, वो गुडविल के लिए कितना लाया 4 लाख। ओके, आउट ऑफ विच हाफ इज विड्रॉन बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब इसमें से एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने हाफ अमाउंट को, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने हाफ अमाउंट को विड्रॉ कर लिया। ओके, नेक्स्ट वो हमें क्या कह रहे हैं, ऑन 1 April 2022 E is admitted for 1/6 शेयर हु ब्रिंग्स 5 लाख एज गुडविल, जो गुडविल के लिए वो 5 लाख लेके आया। ओके, विच इज रिटेन इन बिजनेस, ये सारा का सारा बिजनेस में रिटेन हो गया। सो जर्नलाइज द अबव ट्रांजैक्शन इन दी बुक्स ऑफ। देखो बेसिकली ये सम ना पार्ट्स में सॉल्व होगा, सबसे पहले हम ये पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। ओके, सो अगर हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करें, फर्स्ट पार्ट के लिए सबसे पहले तो हम अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लें। बेसिकली प्राइवेटली की कोई जर्नल एंट्री तो पास होगी नहीं, बट न्यू PSR हमें चाहिए नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए। सो लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म दैट इज इक्वल टू 1, रिमेनिंग शेयर जब C को दे दिया 1 - 1/4 3/4,
देयरफॉर ए का न्यू शेयर कितना आ गया, ए न्यू शेयर दैट विल बी 3/4 का 2/3, 3 to the 6, 4 3 12, और बी का कितना आ जाएगा, दैट विल बी 3/4 का 1/3, इट विल बी 3/12. सो तीनों का फर्स्ट स्टेज के बाद जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया दैट विल बी, ए का आया 6/12, बी का आया 3/12, सी को 1/4 दिया, उसको ऊपर नीचे 3 से करके इक्वल कर देते, 6 3 3, दैट इज 2 1 1. ये आ गया न्यू PSR. ओके, इतना तो आपको समझ आ गया होगा. अब देखो हमने जर्नल एंट्रीज ना इकट्ठी पास करेंगे. यहाँ पे हमारा ना फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया, यानी कंप्लीट नहीं कह सकते, जर्नल एंट्रीज अभी बाद में पास करते हैं हम ना, हर स्टेज वाइज ना पहले न्यू PSR निकाल दें, न्यू PSR. अब देखो इसका टोटल 2 + 1 + 1 इट विल बी 4. ओके, अब नेक्स्ट वो कह रही है ये जो था ये था 1 4 20 का. अब 1 4 21 को डी को 3/5 शेयर के लिए एडमिट किया. देयरफॉर लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म, उसको 1 ले लो, रिमेनिंग शेयर वो आ जाएगा आपका 1 - 3/5, 5 में से 3 गए 2/5. देयरफॉर ए न्यू शेयर. अब देखो ओल्ड पार्टनर्स 3 हो गए क्योंकि सी के एडमिशन के बाद डी को एडमिट किया गया. देयरफॉर ए न्यू शेयर, ए का पुराना कि 2/5 का 2/4, दैट इज 2 to 4, 5 4 20, बी न्यू शेयर 2/5 का 1/4, दैट विल बी 2/20, सी न्यू शेयर वो आएगा 2/5 का 1/4, दैट विल बी 2/20. हमारे पास अब चारों का आ गया ए बी सी डी. 4/20, 2/20, 1 यानी 4 2 2. अब इसको भी 20 के साथ अगर कर ले, ऊपर नीचे 4 के साथ कर देते, इट विल बी 8. सो अगर हम 2 पे कट कर दें 2 1 1 4, दैट विल बी द 2:1:1:4 after D's admission, that will be the new profit sharing ratio. Okay, यहाँ पे अगर एक चेक करो, हमने ना जो रिमेनिंग शेयर का कर दिया वो रिमेनिंग शेयर का नहीं होगा, वो न्यू शेयर का होगा. इसको हम अगर ऊपर नीचे 4 से कर दें इट विल बी 12, यहाँ पे 12 और 2 पे कट के यहाँ पे 6. सो ये आएगा हमारा न्यू PSR चारों का. यहाँ पे हमारा सेकंड केस का भी खत्म हो गया. अब देखो अब लास्ट केस रह गया 1 4 22 का. 1 4 22 को ई को कितने शेयर के लिए एडमिट किया गया है, 1/6 के लिए. ओके, 1/6 के लिए सबसे पहले हम लेट कर ले, लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म वो आ गया हमारे पास 1. रिमेनिंग शेयर कितना आ जाएगा, 1 - 1/6, इट विल बी 5/6. देयरफॉर अब आप चेक करो इनका टोटल कितना बना, 2 + 1 + 1 + 6, इट विल बी 10. ओके, ए का न्यू शेयर 2/10, देयरफॉर ए न्यू शेयर 5/6 का 2/10, इट विल बी 5 2 10 60. बी न्यू शेयर, सी न्यू शेयर 5/6 5/6 5/6 का 1/10 एंड 1/10, दोनों ही 1/10 है. 1/10 1/10, इट विल बी 5/60 5/60. नेक्स्ट आ गया डी न्यू शेयर 5/6 का लास्ट में हमें दिया 6/10. ओके, इंटू 6/10, 6 5 30/60. देयरफॉर पांचों का न्यू शेयर ए बी सी डी एंड ई 10 5 5 30, और इसको भी अगर हम 60 में करें तो ऊपर नीचे 10, इट विल बी 10. सो अगर मैं इसको 5 पे डिवाइड कर दूं 2 1 1 6 2. सो ये आ गया हमारे पास पांचों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग
रेशियो 21162। अब हम स्टेप बाय स्टेप अपना सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड करेंगे और उसकी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। सो अब हम अपने जर्नल स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट केस में उन्होंने क्या कहा था, फर्स्ट केस में उन्होंने, हम दोबारा से देख लें, गुडविल को सी ने प्राइवेटली पे किया, इसकी तो कोई जर्नल एंट्री आएगी ही नहीं। सो फर्स्ट की नो जर्नल एंट्री, ओके। सेकंड, जब डी की एडमिशन हुई वो 4 लाख लेके आया गुडविल के लिए। सो सबसे पहले रिसीविंग की एंट्री डाल लेते हैं, इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 4 लाख। अब हम सेकंड क्या करेंगे, इसको प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 4 लाख। अब 3 पार्टनर्स थे, टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट, टू सी's कैपिटल अकाउंट। देखो अब यहां पे हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करने पड़ेगा। अगर अब हम चेक करें यहां पे, देखो सबसे पहले ओल्ड पीएसआर हमारा ये था, अब इसके बाद सी एडमिट हुआ, इस पे कोई लेना देना नहीं क्योंकि ये तो प्राइवेटली लेके आया था। अब सी की एडमिशन के बाद जो हमारा न्यू पीएसआर बना वो बन जाएगा ओल्ड, ओके। और डी की एडमिशन के बाद जो न्यू है, अब इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा। सो 211 यहां पे हम कर लेते हैं, ए बी सी डी 211, ओके। और यहां पे हमें दिया 2116 ओल्ड न्यू। अब यहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखो, इट विल बी इसका प्लस 2 + 1 3, 3 + 1 4, और इसका 2 + 1 + 1 + 6, इट विल बी 10। सो ए का कितना आ गया 2/4 - 2/10, 4 और 10 का अगर आप एलसीएम लो, इट विल बी 2 2 2 5 2 1 5 5 2 10 10 2 20, 4 5 5 2 10 10 2 2 2 4, इट विल बी 6/20। बी का कितना आ जाएगा 1/4 - 1/10, इट विल बी 20, 4 5 10 2 इट विल बी 3/20। और सी का कितना ओल्ड है 1/4, न्यू कितना है 1/10, इट विल बी 20, 4 5 10 2 इट विल बी 3/20। सो सेक्रीफाइसिंग आ गया 6 3 3, दैट विल बी 2 1 और 1। सो हम 2 1 1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस 4 लाख को। 2 + 1 + 1 इट विल बी 4, यानी कि 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख। अब नेक्स्ट इसमें उन्होंने कहा था हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन, सो उसकी अब एंट्री डाल देंगे। अब हम कैपिटल्स अकाउंट कर देंगे डेबिट, ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखो हाफ अमाउंट कितना बनेगा 2 लाख का 1 लाख, 1 लाख का 50,000 ये विड्रॉ हो गया, दैट विल बी 2 बैंक अकाउंट, ओके। इससे हमारा ये भी केस खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जब ई को एडमिट किया था, ई 5 लाख लेके आया और सबसे पहले उसकी एंट्री डालते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 5 लाख, ओके। अब हम इस 5 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 5 लाख। अब हमारे पास पार्टनर्स, टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट, टू सी's कैपिटल अकाउंट और टू डी's कैपिटल अकाउंट। अब देखो, अब जो हम अपना अगर प्रीवियस सम चेक करें, हमने पहले इन दोनों को कंपेयर किया, अब हमारा ओल्ड ये बन जाएगा 2116, ए बी सी डी एंड ई 2116, और जो न्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 21162। सो इससे हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड कर लेंगे। इसका टोटल 2116 का 10, 2 + 1
प्लस 1 प्लस 6 प्लस 2, इसका टोटल 12। सो सबसे पहले ए का देखो 2/10 माइनस 2/12, अगर 10 और 12 का एलसीएम ले इट विल बी 2 5 2 6 2 5 2 3 3 5 1 5 3 15 15 2 30 30 2 60। ओके 10 6 6 2 12 12 5 5 to 10 इट विल बी 2/60। बी का अगर चेक करें 1/10 माइनस 1/12 इट विल बी 60, 10 6 12 5 इट विल बी 1/60। सी का अगर चेक करो आप 1/10 माइनस 1/12 इट विल बी अगेन सेम 1/60। अब डी का देखो 6/10 माइनस 6/12 इट विल बी 60, 10 6 6 36 12 5 5 6 30 इट विल बी 6/60। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो हमारे पास आ जाएगा वो आएगा 2:1:1:6। ओके सो अब हम प्रीमियम फॉर गुडविल को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 2 + 1 + 1 + 6 इट विल बी 10। 5 लाख को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें इट विल बी 50,000, यानी यहाँ पे हमारे पास 50,000 इंटू 2 1 लाख इंटू 6 3 लाख। ओके यानी बेसिकली हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आया था 2 1 1 और 6, इसमें हमने अपने प्रीमियम फॉर गुडविल को कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। सो इसके साथ ये सम होता है कंप्लीट। होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अगर गुडविल को कैश में कोई न्यू पार्टनर लेके आता है उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। थैंक यू।